सारे अब खबर वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स कवर करने हैं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी और खबर वाले स्टॉक्स पे एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा भी होती रहेगी। इसी पैनल से पालविया साहब और गौरांग सर से अपन जानेंगे आज के इलेक्शन सिलेक्शन। पालविया साहब कुछ देर बाद चैनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, तो उनसे फिर वो इलेक्शन पिक्स भी ले लेंगे। अपन बेसिकली पोजिशनली दोनों को क्या पसंद आ रहा है, यहां से शायद 4 मई तक, 4 जून तक या उसके बियॉन्ड भी चलेगा, अपने को वो पिक्स ले लेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं कल के सो कॉल्ड एक्सीडेंट से, टाटा केमिकल्स। हर्षदा, कैसे लगे नंबर्स? नतीजों में दिक्कत है आशीष। वैसे भी इस क्वार्टर में हमने देखा है सोडा ऐश की कीमतों में कोई पिकअप नहीं था, वो प्रेशर था वही इनफैक्ट इन पर हावी हुआ। और दूसरा यूके के बिजनेस से दबाव बना है। उन सब बारीकियों पर आएंगे। रेवेन्यू देखिए 21% घटकर आया है, एबिटा करीब 54% घटा है और मार्जिन भी खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। 22% का मार्जिन मुश्किल से 13% पर आ खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी ने डिलीवर किया है एक लॉस है 850 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट जो 709 करोड़ पिछले साल इस तिमाही में देखने को मिला था। लॉस क्यों आया है? कंपनी कह रही है कि एक इंपेयरमेंट लॉस है 963 करोड़ का यूके के कारोबार से जुड़ा हुआ, जो कंपनी ने इस समय दरअसल किया है फैक्टर इन। अब कंपनी ने अपनी कमेंट्री में यह कहा है कि सोडा ऐश की वॉल्यूम में कमी आई है, इसका असर एबिटा पर साफ देखने को मिले और हम सब जानते हो एबिटा कैसे 50% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। भारत में हालांकि चौथी तिमाही में सोडा ऐश की डिमांड थोड़ी सी स्थिर है क्योंकि डिटर्जेंट इंडस्ट्री और कुछ केमिकल सेक्टर में डिमांड पिकअप देखने को मिला था। यह भारत की बात हुई, लेकिन अगर आप ग्लोबली इनका बिजनेस देखें और खासतौर से यूरोप की सिचुएशन देखें तो वहां पर मांग में कमी है, इसीलिए सोडा ऐश की कीमतों पर भी दबाव देखने को मिला था। दोनों वॉल्यूम और प्राइस दरअसल करेक्ट करते हुए दिखाई दिए थे Q4 में और ये एक कंसर्न रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी कहती है कि भले ही डिमांड अब यहाँ से इंडिया में पिकअप कर रही हो, लेकिन क्या वो यूरोप में और लार्जर दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में कब पिकअप जल्द करेगी, उसके आसार नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका कॉन कॉल अभी भी होना है, उसके बाद कुछ और डिटेल्स निकल कर आएंगे, लेकिन नंबर्स वैसे अगर आप देखें निराशाजनक है। हाँ, इवन उस इंपेयरमेंट लॉस को हटा भी दें तो ऑपरेशनली खासा चैलेंजिंग क्वार्टर इसका। टाटा केमिकल्स का मैनेजमेंट आज 2:15 बजे होगा हमारे साथ, तो जुड़िएगा कमाई के अड्डे में। डिटेल में समझेंगे इस तरह की दिक्कतें क्यों, वैसे इंपेयरमेंट क्यों लिया उसकी बात उन्होंने हाईलाइट करी है। यूरोप में अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस हैं, डिमांड ठंडी पड़ रही है, लो प्राइसिंग का आउटलुक कंटिन्यू कर रहा है, तो कैश फ्लो प्रोजेक्शंस रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो ऐसे में यूके बिजनेस के लिए इंपेयरमेंट लॉस है, तगड़ा इंपेयरमेंट लॉस आ गया। गौरांग सर, आप लोग ट्रैक करते हो क्या टाटा केमिकल्स? कैसा लगता है 1100 रुपए के आसपास इन सब कंसर्न्स जो लिंगर ऑन कर रहे हैं नतीजों के लिहाज से, उसके बाद? मेरे ख्याल से ये पहली तिमाही नहीं है जहां पर हम इस प्रकार के आंकड़े देख रहे हैं। अगर आप तीसरी या दूसरी तिमाही पर भी नजर डालें तो इतने उत्साहजनक आंकड़े नहीं थे टाटा केमिकल्स के। हालांकि हमें एक उम्मीद थी कि शायद स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स, चाइना+1 यूरोप+1 को लेकर के शायद आंकड़े सुधरते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। खास करके टाटा केमिकल्स की जहां तक नतीजों का सवाल है, 870 के नीचे की तरफ लक्ष्यांक है और बिकवाली या फिर निवेश कम करने की हमारी राय है। और जो अभी हर्षिता जी बता रही थी, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से उभरने के लिए काफी समय लगेगा और नतीजों में उसका असर आने के लिए भी काफी समय लगेगा। तो लक्ष्यांक के रूप में अगर आप पूछे तो पर्याप्त नजर आता है 1100 के आसपास। नीचे के तरफ के शायद आपको स्तर दिख सकते हैं और उस परिस्थिति में 870 हमें नजर आता है नीचे की तरफ। अरे बाप रे, 1100 का स्टॉक है, 870 के लक्ष्य हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के, और आप बता रहे थे कोटक के भी 700 ऑड लेवल जो भी वो लक्ष्य उनके, तो थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो सकता है टाटा केमिकल्स पे। सतपुते साहब, चार्ट्स कैसे हैं? है बहुत वोलेटाइल काउंटर, कैसा लग रहा है भाई? 1100 के आसपास पोजीशनिंग कैसी है? कल के अच्छे बाजार में वैसे दिन के लोस पे जाके ही बंद हुआ, बाजार डरा तो हुआ था नंबर्स से पहले। आशीष जी, देखिए कल मुझे लगता है कि कल अपन अगर इसका डेटा भी देखें तो थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप हुआ था और मुझे लगता है कि आज के लिए इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा करीबन 1030 का। 1030 से लेकर 1000, ये इसका एक क्लस्टर है। 1030 के आसपास इसका 200 डीएमआई है। तो देखिए मुझे लगता है कि जो कल के शॉर्ट्स है, प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 1030, 1000 का वेट करेंगे। अगर इस लेवल के आसपास सेटल होता है तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट कवरिंग होगी, तो सेल जो है फ्रेश सेल ट्रिगर होगा। अगर 1000 का लेवल टूटेगा तो जाके मैं कहूंगा कि यस, फिर 500 आप कह सकते हैं 50 से 80 पॉइंट का फॉल होगा। तो फ्रेश शॉर्ट 1000 के नीचे ही बनेगा,
जिसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 1000 का लेवल लेके प्रोबेबली आज एक रिकवरी देगा। ओके, ये है टाटा केमिकल्स। नतीजे कमजोर हैं, अब देखते हैं बिहेव कैसे करता है। कमजोरी के बाद, खुलने के बाद देखते हैं ट्रेजेक्टरी कैसी, उसके बाद रिविजिट भी कर लेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, बिरला सॉफ्ट दूसरा। बहेती साहब, आप चार्ट रेडी रखो। हर्षदा, डिसअपॉइंट कर गए नंबर्स भी? अब यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है, 11% के आसपास का। लेकिन आशीष देखिए, डॉलर रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था 2.2% कंपनी डिलीवर करेगी, वो आया 1.6% पर। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी 1.6% के आसपास ही है। मार्जिन्स का फिगर आपने देखा, बहुत मामूली सा पिकअप है, 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें कि कंपनी ने किस तरह की टीसीपी साइन की है, तो $240 मिलियन ये मेंशन जरूर करते हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर की से अगर कंपेयर करेंगे तो 4% नीचे वो टीसीवी साइन होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से जो ब्रेकअप आया है वो कह रहे हैं बीएफएसआई में करीब 4% का इजाफा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मैन्युफैक्चरिंग में 4% और ईएनयू बिजनेस में भी करीब 3.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये बिरला सॉफ्ट की तरफ से प्रदर्शन यहाँ पर भी थोड़े सॉफ्ट साइड पर ही दरअसल डिलीवरी आई है। एक चीज़ है, हम रेड लिया जरूर है, लेकिन ये स्टॉक कई बार खराब नंबर पे भी गिरता नहीं है, तो इसका ध्यान रखना होगा। आज मार्केट रिएक्शन देख लेते हैं इसका कैसे रहने वाला है। बिल्कुल ठीक, बिरला सॉफ्ट, इसके मैनेजमेंट से सीनवी सेवास पे चर्चा है। 11 बजे के शो में जुड़िएगा आप, तो हर्षदा के साथ ही होंगे आप लोग, इस मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे इन नंबर्स पे। अच्छा, इसका बिरला सॉफ्ट का जरा एक काम करिए, 5 साल वाला चार्ट दिखाइए, तो वो मूव्स कैप्चर होंगे किस तरह से। पहले सबसे ज्यादा जब आईटी पिट रहा था, सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ था ये स्टॉक। उसके बाद आईटी में जब रिकवरी आई तो एक तरफा तेजी का मूव बना, और अब वापस ठंडा पड़ना शुरू हुआ है। बहुत तगड़ा एक्यूमुलेशन स्टॉक में हुआ था। और बहेती साहब, नतीजे ठीक है, ठंडे ठंडे से ही दिख रहे हैं। क्या करना है, दबाव गहराएगा क्या? जी आशीष जी, जैसे लार्ज कैप आईटी में एचसीएल टेक, वैसे ही स्मॉल मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट ने क्लियरली जो लास्ट रैली थी आईटी की उसमें आउट परफॉर्म किया था। और जैसे कि हमने कल देखा कि एचसीएल टेक में एवरेज नंबर पे एक स्टॉक की अच्छी खासी प्रेशर देखने मिला। हमें लग रहा है कि आज बिरला सॉफ्ट में भी एक प्रेशर देखने मिल सकता है। नंबर्स एंटिसिपेशन रहता है कि ये काफी अच्छे आए, और वैसा नहीं दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि आज यहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है, और ये स्टॉक शायद 640 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे 690 के करीब का रखे, और 640 टारगेट शायद इसमें आज नीचे की तरफ भी देखने मिल सकता है। दबाव बढ़ सकता है भाई, और 640 तक, यानी कि मौजूदा स्तरों से 35 रुपए के आसपास तक का दबाव बनेगा। तो ये स्टॉक को भी रडाप रखिए। बात सही है, ये वैसे बाजार के मूड माहौल के विपरीत चलने के लिए जाना जाता है, एक तरफे मूव। जैसे टाटा केमिकल बहुत वोलेटाइल है, ये भी वैसे ही है। देखते हैं आज इन दोनों स्टॉक्स का बिहेवियर। अब आइए बाकी और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स पे, कुछ फाइनेंशियल्स का तड़का ऐड कर देता हूं। कैनफिन, पूना वाला फिनकॉर्प, या फिर फाइनेंशियल जो पूरा स्पेस है। हर्षदा, कौन कौन से नंबर्स? मानस, आपके पास आता हूं। पूना वाला फिनकॉर्प पहले, बाकी फिर देखता हूं कौन कौन से नंबर्स निकल के आते हैं। हर्षदा, क्या क्या रडार पे? यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल साइड पर, जैसे आपने मेंशन किया। कैनफिन होम्स पर अगर आप ध्यान देंगे, ब्याज से आय जो है वो 328 करोड़ के आसपास आई है। ये 25% ऊपर है ईयर ऑन ईयर। मुनाफा 26% बढ़कर 209 करोड़ पर आ खड़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है वो 8 क्वार्टर के हाई पर है। यह आया आंकड़ा 3.96% पर। ग्रॉस एनपीए रेशियो इम्प्रूव कर रही है, 0.91 से अब घटकर 0.82%, और नेट एनपीए भी आधे % के आसपास ही इस समय आपको दिखाई देगा। और आज ऑफ कोर्स ये एनआईएम जो 8 तिमाहियों के ऊंचाई पर है, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। डिस्पर्सल में भी अगर आप देखें, साल दर साल ज्यादा कुछ पिकअप नहीं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिकअप जरूर देखने को मिला है 23% का। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हवा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैटिश ही रहे हैं। अब आइए पूनावाला फिनकॉर्प पर। पूनावाला के केस में मुनाफा 83% बढ़कर आया है 331 करोड़ पर। ब्याज से आय में 57 करोड़ तक की वृद्धि देखने को मिली है, तो दोनों ही ये की नंबर्स अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार, 1.16% का ग्रॉस एनपीए। मार्जिन्स आपके 11% पर स्टेडी आते दिखाई दिए हैं। यहाँ पर अगर आप एसेट क्वालिटी देखेंगे तो 1.16% का ग्रॉस एनपीए, 0.59% का नेट एनपीए देखने को मिला है। इनके केस में अगर आप गौर करें तो जो
प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़कर 49.4% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। डिस्पर्सल्स में पिकअप है 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 52% ईयर ऑन ईयर, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 14% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 55% बढ़ते हुए ईयर ऑन ईयर। इसके साथ ही आप रेडार पर रखिएगा कुछ और काउंटर्स। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पर मुनाफा 321 करोड़ का आया, ब्याज से आय में 26% तक का इजाफा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी इनकी भी हल्की सी सुधरी है, 2.11% के आसपास का ग्रॉस एनपीए और आधे % के आसपास अब इनका नेट एनपीए आंकड़ा हुआ है। मार्जिन यहां पर 8% पर आए हैं। पूरे FY24 के कंपनी ने मार्जिन शेयर किए हैं, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 9 महीनों में ये 7.8-7.9% डिलीवर कर चुके थे और इस बारी सालाना डिपॉजिट्स में 38% तक की वृद्धि देखने को मिली जरूर है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा स्पंदना स्फूर्ति पर, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। मुनाफा 5% बढ़कर आया, ब्याज से आय में करीब 21% तक का इजाफा है। इधर इनकी एसेट क्वालिटी में भी कुछ पिकअप देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 0.5%, मार्जिन्स में बढ़त 14% के ऊपर के मार्जिन्स, और नेट एनपीए भी अब 0.3% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। इस कंपनी के डिस्पर्सल्स में 56% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिकअप देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा बनता दिखाई दिया है। केफिन टेक को भी आप फाइनेंशियल से जोड़कर देखें, मुनाफे में 30% तक की वृद्धि, रेवेन्यू 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर एबिटा 25% बढ़ा है, मार्जिन थोड़े से स्टेडी रहे हैं। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतरी देखने को जरूर मिली है। बिल्कुल ठीक, रखिए इन सारे रिजल्ट्स को रडार पे। मानस, पूनावाला हेडलाइन नंबर्स अच्छे, इंटरनल्स ठीक, एनआईएम स्टेबल हैं और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, पर स्टॉक ने भी गजब कर रखा है जब से एक्वायर हुआ है। कैसा लग रहा है पूनावाला फिनकॉर्प इन लेवल्स के आसपास? देखिए 3-4 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड पे कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। आई थिंक अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉसेस 464 के नीचे रहेंगे। मेरा समझना है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें जब भी 505 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 535-40 तक के भाव पूनावाला में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। कविता जी, कैनफिन होम्स एक बार देख दीजिएगा, काफी फाइनेंशियल्स बैंक्स वगैरह सब रडार पे हैं। कैनफिन होम्स हैं तो मिले जुले, एनआईएम्स का आंकड़ा बढ़िया है तो एयूएम्स पस्त पड़ते चले जा रहे हैं, तो इन मिले जुले नंबर्स के बीच में कल ये स्टॉक लो लेवल से रिकवर जरूर हो गया। कैसा लग रहा है आपको इस समय चार्ट्स पे? 746 कल का क्लोज कैश में। तो पिछले 4 वीक से इस काउंटर में गिरावट है और एक साइडवेज रेंज में देखें तो अपने सपोर्ट के पास काउंटर आता हुआ दिखा है, बट ऑल्दो अपने सारे एवरेजेस के नीचे है। कल की जो एक कवरिंग आई है, मुझे लगता है अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनेगी तो 752 के ऊपर अगर काउंटर निकलता है कल के हाई के ऊपर, तब इस काउंटर में आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 770। सो बाय अबाउट 752 ओनली फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इन दैट कंडीशन 744 का। 744 का एसएल मेंटेन करें। खैर, इस बीच पैनल में पालविया साहब जुड़ते हुए। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, आज का पहले टॉप कॉल। अच्छा, मैंने आपके नाम का बिल फाड़ रखा है, कुछ देर बाद आपसे रिक्वेस्टेड है कि वो इलेक्शन सिलेक्शन का एक बढ़िया सा पोजिशनल पिक भी लेकर आना है आपको। आप थे नहीं, मैंने टीज कर दिया है। खैर, आज का टॉप कॉल पालविया साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हिंद पेट्रो। स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। स्टॉक में एक जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा, हमें लगता है हिंद पेट्रो में यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 525-530 तक के अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 500 रुपए के आसपास। तो हिंद पेट्रो HPCL फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। बहेती साहब ने आईओसी खरीदवाया था, HPCL आ गया। पालविया साहब का प्रिंट वही OMC जड़ा पर रखिएगा आज के आईओसी के रिजल्ट से पहले। हर्षदा, बाकी सारे रिजल्ट्स गुड बैड अगली।
यहाँ पर रोजारी बायोटेक पर नजरें रहेंगी आशीष, जहाँ पर मुनाफे में करीब 17.5% का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू 16% बढ़कर आया है, एबिटा में 16% तक का इजाफा है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं करीब 3 बेसिस पॉइंट। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो शॉपर्स स्टॉप का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसे भी आपको गुड कैटेगरी में रखना है। वेसूवियस के नंबर्स में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है तो वो भी बेहतर ही परफॉर्मेंस है। और जिलेट इंडिया की केस में भी हमने देखा है मार्जिन्स बेहतर उभर कर आए हैं, साथ ही साथ एबिटा में भी इजाफा है, तो वो भी अच्छी कैटेगरी में आप नंबर्स रखेंगे। लगे हाथ में कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। आज कोरोमंडल इंटरनेशनल पर कंपनी कह रही है कि 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। काकीनाडा फैसिलिटी में फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट ये लगाएंगे, जिसमें 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ ऑर्डर विंस जो फेवर में जा रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा। राइट्स पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनके हाथ लगा है बांग्लादेश रेल की तरफ से। $111 मिलियन का ये ऑर्डर है। 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरेजेस बांग्लादेश रेलवे को इनको डिलीवर करने हैं। आरवीएनएल के हाथ दक्षिण रेल से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, करीब 438 करोड़ के ऊपर का ये ऑर्डर है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा एसबीएफसी फाइनेंस पर एक क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है प्रोमोटर्स की तरफ से। ये सीएनबीसी टीवी 18 के सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि 845 सर्विसेज एलएलपी, आपपुट कैपिटल और आपपुट पार्टनर्स दरअसल अपनी जो एंटायर स्टेक है वो बेचते हुए दिखाई देंगे। ऑफर साइज 4.45% इक्विटी का है। 87 रुपये 50 पैसे से 91.65 के बीच ये सौदा होने के आसार हैं। ये पूरा 536 करोड़ का आसपास का क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है इन प्रोमोटर्स की तरफ से। तो ये स्टॉक्स रेडार पर। एनएमडीसी जहां पर कल दरअसल इंडिकेशंस मिल रहे थे कि शायद कंपनी कुछ अपने ओर के दामों में इजाफा कर सकती है, वो अनाउंस हो चुका है। लंपोर की कीमतों में 400 रुपये प्रति टन और फाइंस की कीमतों में करीब 200 रुपये प्रति टन इन्होंने प्राइस हाइक लिया है। आरसीएफ की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने अप्रूव कर दिया एक रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर 2170 करोड़ तक का निवेश होता हुआ दिखाई देगा। आरसीएफ की तरफ से तालचर फर्टिलाइजर में, तालचर फर्टिलाइजर ध्यान रखिएगा एक जेवी है कोल इंडिया, गेल और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के बीच, इसीलिए वो स्टॉक आज आरसीएफ का आप रेडार पर रखेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। गावा सर, ये आप कोलगेट बात करते हो कई बार, ये जिलेट रेडार पे नहीं आएगा। जिलेट बहुत ठंडा पड़ रहा है, आज नतीजे ठीक ही दिख रहे हैं, जिस पर रिएक्ट करना है। 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपैंड हुए, पर स्टॉक खासा वीक खड़ा हुआ है। कुछ दमखम है, कुछ तेजी करने का मन बनाओ, ये जाने दूं। एक सपोर्ट पर तो है कोलगेट। जी 6200 के आसपास जो सपोर्ट है, जो बेसिक ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए, जगह अच्छी है बाउंस करने की, करना है तो। लेकिन 6300 जब पार कर लेगा वहां पर एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगा, वहां पर खरीद सकते हैं और एक अपमूव मिलना चाहिए। ये स्टॉक एक्चुअली डिलीवरी के लायक है, बाय एंड होल्ड है। जब डिप मिलती है खरीदना चाहिए। शेयर तो रोज करते ही है ना। नहीं, कल नहीं करूंगा। तो लेकिन बात सही है, प्रोडक्ट गजब है, ठंडा पड़ा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे खड़ा हुआ है, रिजल्ट्स डिलीवर कर गए कहीं ना कहीं। आप रखिए स्टॉक को। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसकी अपन ने बिग स्टॉक्स में भी ब्यूटीफुली चर्चा करी थी, सारी ब्रोकरेजेस, मॉर्गन स्टैनली 11600 के लक्ष्य ओवरवेट, सिटी और जेफरीज दोनों बाय 1150 के लक्ष्य। सबसे ठंडा सीएलए से आउट परफॉर्म वो भी दे रहा है 11020 के लक्ष्य मौजूदा भाव से। सब मीनिंगफुल अपसाइड्स की अभी भी बात कर रहे हैं। गौरांग सर, कल के नंबर्स कमाल हैं, मतलब हाथी भी इस तरह के परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री की कंपनी, और क्या मूव्स, कल रिजल्ट्स आए, इंटरनल्स बहुत स्ट्रांग। पर अब भाव ऑलरेडी 10,000 पे खड़ा हुआ है। आप लोग खरीदारी की वकालत करोगे 12 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से इन लेवल्स पर? देखिए, सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता भी मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक के पास है, और हमारा अनुमान ये कहता है कि 4 जून के बाद, सरकार गठन होने के बाद तीव्र गति से निर्माण कार्य शुरू होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बढ़िया सुधार देख रहे हैं। निजी कंपनियां जो केपेक्स रुका करके रखी हैं वो भी शुरू करेगी, तो खपत जो है सीमेंट की वो निश्चित तौर पर ऊपर की तरफ जाएगी, और उसके साथ साथ जो सीमेंट के बोरियों के दाम है वो भी धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि कवरेज तो है आशीष हमारी, लेकिन नतीजे कल आए हैं और हमने इस कंपनी की जो कवरेज है वो मेरे ख्याल से अंडर रिव्यू रखा हुआ है।
तो फिलहाल मैं खरीदारी बेचने की या बने रहने की टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन बहुत ही मजबूत और सक्षम कंपनी है। इस बीच बजाज कंज्यूमर की टिकर टीम अपडेट चला रहा था बायबैक पे विचार करने के लिए बोर्ड मीट, वो डेट मिस हो गई थी, आप लोग देख लीजिएगा, नीचे टिकर टीम चला रही है। अरे, सबसे बड़ी देश की, इसने लास्ट जब कैपेसिटी एडिशन करा था तब अपडेट आया था कि यूएस की जो सीमेंट कैपेसिटी है पूरे यूएस की, उसका 150% अब ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पूरे यूरोप की सीमेंट कैपेसिटी। ये है उस जायंट का दबदबा, इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है आज की डेट में। खैर, इलेक्शन सिलेक्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए भाई क्विकली। पहले पालविया साहब और गौरांग सर को स्क्रीन पे रखिएगा। पालविया साहब, आइडिया बेसिकली है इलेक्शन सामने खड़े, वर्डिक्ट 4 जून को आएगा, स्टॉक मार्केट भी ड्यूली रिएक्ट कर रहा होगा, ऐसे में नॉट नेसेसरली 4 जून तक का, अपने मतलब है महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस टाइम होराइजन के लिहाज से कोई बढ़िया सी पोजिशनल पिक हो तो बताइए। तो देखिए आशीष जी, हमें लगता है कि मेटल क्षेत्र में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और वहीं पे हमारी नजर है। वेदांता हमारे स्टॉक रहेगा यहाँ पे। वेदांता को अगर हम देखें तो मई 2022 के बाद अब ये स्टॉक मंथली बेसिस पे 400 पार की क्लोजिंग करते हुए दिख रहा है। तो 2 साल के बाद स्टॉक ने अब 400 का लेवल क्रॉस किया है। तो 400 पार की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है वेदांता के लिए, और हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है ये यहाँ पे, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली ये स्टॉक के टारगेट 450 460 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन थ्रू आउट द मंथ देखने को मिली है वेदांता में, और जिस तरीके के रोल ओवर डेटा है मेटल स्पेस में, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 1 से 2 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 450 तक की अपसाइड वेदांता में आते हुए दिखेगी। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें, 385 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। वेदांता, क्या मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में? पालिया साहब कह रहे हैं पोजिशनली 450 की कर रहा है तैयारी, खरीद लीजिए। गौरांग सर, कोई बढ़िया सी पिक? बिल्कुल आशीष जी, तो पिछले हफ्ते जब हम आपसे जुड़े थे तो कविता जी ने और हमने रक्षा क्षेत्र से, कविता जी ने मेरे ख्याल से भारत फोर्ज पसंद किया था और हमने कोचिन शिपयार्ड पर टिप्पणी दी थी। आज भी हम रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक सरकारी नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और ये कंपनी का करीबन 38% बाजार में हिस्सा है जहां तक भारतीय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है। ये कंपनी की बुनियादी काबिलियत जो है वो रडार एंड वेपन सिस्टम्स में है, डिफेंस कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ी जो इनकी ताकत है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, जो कि आज के तारीख में और आने वाले भविष्य में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मुनाफा बहुत बढ़िया तरीके से इनका ऊपर गया था पिछली तिमाही में, और हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि इसमें और सुधार होगा जब चौथी तिमाही के नतीजे हम देखेंगे। ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत है आशीष, और हमें लग रहा है कि इस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर काम करने में ज्यादा तकलीफ या मुसीबत बीईएल को नहीं होगी, क्योंकि इनके पास अनुभव है, काबिलियत है, टेक्नोलॉजी है, और सबसे महत्वपूर्ण मैन पावर है। 280 तक के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए निर्धारित किए। उधर है वेदांता, इधर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रखे रडार पे स्टॉक्स, और मुनाफे की तैयारी समेट के अब शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।